प्रथम प्रदोष की उत्पत्ति कब और कैसे हुई? सबसे पहला प्रदोष का व्रत किसने धारण किया था? कहा जब देवता और असुरों ने मंथन किया और उस मंथन में जो हलाहल विष निकला, और वो विष कोई लेना नहीं चाहता। ऐसा दुनिया में कोई नहीं है जो बुराई लेगा। अच्छा किया तो मैंने किया, बुरा करा तो इसने किया। जितना किया अच्छा मैंने करा और बुरा करा तो इसने करा। दुनिया में बहुत कम लोग होंगे जो बुराई खुद ले लेंगे। जब मंथन हुआ, विष निकला और वो विष हलाहल विष शिव जी के पास पहुंचा। त्रयोदशी का दिन था। बाबा भोलेनाथ जी से देवताओं ने प्रार्थना करी कि यह विष कोई पीने को तैयार नहीं। तब भगवान देवाधिदेव महादेव ने उस विष को हाथ में लिया और मुख से लगाना प्रारंभ ही करा कि मां जगतजननी उस कंठ में जाकर बैठ गई। मां जगतजननी जगदम्बा उस कंठ में जाकर बैठी और उस विष के बैलेंस को, उस विष को नीचे नहीं करने। इतना हलाहल विष था कि देवाधिदेव महादेव भी अगर उस विष को पीते तो उनके भी प्राण जा सकते हैं, पर उतरना ही नहीं दिया। सारे दोषों को, उस विष के संपूर्ण दोषों को मां जगतजननी ने अपने हस्त कमल पर झेल लिया और पूरी रात्रि, पूरा समय मां जगतजननी शिव के नाम का स्मरण करती रही। शिव जी प्रसन्न हो गए और संपूर्ण सुख देने वाले उस प्रदोष का महत्व स्वयं शंकर जी ने पार्वती से कह दिया। पार्वती, आज त्रयोदशी है। जिस दिन तूने प्रदोष काल में मेरे कंठ में इस विष को झेला है, संपूर्ण जगत में कोई भी जो इस त्रयोदशी के दिन प्रदोष का व्रत करेगा और प्रदोष काल में मेरी साधना करेगा, उसकी जिंदगी के सारे विषयों को मैं अपनी ओर खींच लूंगा और उसको सुख प्रदान। संपूर्ण जगत का विष। कितना सुंदर कहा है। ये जो प्रसंग आप लोगों को मिल रहा है, ये प्रसंग हम इस कथा में लेने वाले नहीं थे, पर उन्होंने, माता जी ने पहले दिन ही ऐसा प्रश्न खड़ा कर दिया, इसलिए इसको थोड़ा 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 लिया जा रहा है। इसलिए इसको थोड़ा 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 लिया। कितना सुंदर वर्णन करा गया है शिव महापुराण में प्रदोष की महत्वता में। शिव महापुराण में प्रदोष की महत्वता करते हुए स्वयं वेद व्यास जी वर्णन कर रहे हैं। तुमरुका जी चंचुला देवी से कहते हैं, चंचुला 15 दिन में प्रदोष आती है। हर 15 दिन में प्रदोष आती है। संसार का व्यक्ति यदि किसी तीर्थ में नहीं जा सकता, संसार का व्यक्ति कोई तीर्थ नहीं जा सकता, संसार का व्यक्ति कोई तीर्थ में जाकर स्नान नहीं कर सकता, संसार का व्यक्ति किसी तीर्थ में जाकर किसी पवित्र नदी का यदि स्नान नहीं कर पाता, तीर्थ नहीं जा पाता या भगवान शंकर का भजन नहीं कर पाता, हर 15 दिन में प्रदोष आती है। यदि एक प्रदोष को भी वो भूल से भी एक बेलपत्र या जल या चावल का दाना अगर शंकर को प्रदोष काल में समर्पित कर देता है या प्रदोष का व्रत कर लेता है, तो उसके 15 दिन तक लगातार उसे तीर्थ का फल प्राप्त होता रहता है। चाहे फिर वो मंदिर जाए ना जाए, देवालय जाए ना जाए, शिवालय जाए ना जाए, तीर्थ जाए ना जाए। यहाँ पे पंडित प्रदीप मिश्रा जी कितनी अच्छी बात कहते हैं कि अगर कोई व्यक्ति शिवालय नहीं जा पाता है, कोई व्यक्ति मंदिर नहीं जाता है, तो कम से कम शिखर देख ले। और प्रदोष एकादशी व्रत हर 15 दिन में आती है। कम से कम शिवालय में एक चावल या फिर एक बेलपत्र ही चढ़ा दे शिवलिंग में, तो उसको प्रदोष का इतना फल मिलेगा कि पूरे तीर्थ बराबर होगा। अगर वह तीर्थ नहीं भी जाता है और उसे कहीं जाने की जरूरत नहीं है। कड़वे और मीठे में अंतर होता है। हमारे क्षेत्र में शुगर मिल बहुत है, गन्ना होता है, गुड़ बनता है। तो ये गन्ना होता है, ईख जो होती है, गन्ना जो होता है, शुगर जो होती है, उसको काट लो, फिर वापिस उसी में अंकुरित हो जाता है। उसको अलग से ले जाकर लगाने की जरूरत ही नहीं पड़ती, फिर उसी में अंकुरित हो जाता है।
फिर काटो, फिर अंकुरित हो जाए। मतलब शिव महापुराण की कथा कर रही है कि जैसे ईख, गन्ना, शुगर काटो फिर वहीं पर लग जाती है, वापिस बड़ा हो जाता है, फिर काट लो फिर बड़ा हो जाता है। ऐसे गन्ने की फसल को बार बार अलग से लगाने की जरूरत नहीं है, काटते जाओ बढ़ता जाएगा, काटते जाओ बढ़ता जाएगा। उसी तरह जो संसार सागर में आकर मीठा देना प्रारंभ करता है, मिठास देना प्रारंभ करता है, संसार सागर में आकर जो अच्छा देना चालू करता है, दुनिया के लोग उसको कितना भी काट लें, आखिरी में उसकी उन्नति होती ही रहती है, उसको कोई नीचे गिरा नहीं सकता। मिठास परोसने वाला, अच्छा देने वाला, अच्छा बोलने वाला, अच्छा करने वाला, चाहे दुनिया के लोग उसको कितना भी नीचा कर दे, परंतु वो उन्नति की ओर बढ़ता ही चलेगा। वो उन्नति की ओर चढ़ता ही चलेगा। एक जगह पर कोई कह रहा था, गुरुजी हमने किसी ट्रक पे पढ़ा था, नेकी कर और जूता खा। हमने किसी ट्रक पे पढ़ा था, कोई बोल रहा था कि हमने ट्रक पे पढ़ा था, कहीं लिखा था कि आज के जमाने में नेकी करो और जूता खाओ, अच्छा करो, और ऊपर से अपने कोई अपशब्द लोग करते। पर हमने कहा ऐसा नहीं होता, लिखने वाले ने भले लिख दिया होगा पर ऐसा नहीं होता। नेकी करने वाला, अच्छा करने वाला जब आगे बढ़ता है, दुनिया के लोग उसको कितना भी धोखा दे दें, दुनिया के लोग उसको कितनी भी तकलीफ दे दें, पर नेकी जिसने कर दी, एक अच्छाई का बीज जिसने बो दिया, उसका तो वृक्ष लगकर ही रहता है, अच्छाई जिंदगी में होकर ही रहती है। अच्छा होकर रहेगा। अब दुनिया की दृष्टि में भले हो सकता है कि किसी ट्रक पर हमने देखा था, कहीं लिखा हुआ हमने देखा था, कहीं पर हमने ऐसा देखा, नहीं, शिव महापुराण की कथा कहती है मन को, शिव महापुराण की कथा कहती है अपने हृदय को, अपने दिल को बहुत बड़ा। और जब दिल होगा तो जीवन का सारा सुख आपके पास। 3 चीजें हैं इस कलिकाल में। एक तो कलिकाल में मन बड़ा चंचल होता है, लगता ही नहीं, और खास तौर से तो भगवान की भक्ति में थोड़े दिन लग जाएगा, 2-4-8 दिन तक लग जाएगा, 15 दिन तक लग जाएगा, 20 दिन लग जाएगा, उसके बाद लगेगा ही नहीं। कलिकाल में 3 चीजें हैं, एक मन चंचल है, दूसरा हर व्यक्ति के पास समय कम है, और तीसरा हर व्यक्ति की जिंदगी में तनाव बहुत ज्यादा, बहुत तनाव की जिंदगी। आज के जमाने में छोटे छोटे बच्चे भी कहते, मम्मी तुम मुझे परेशान मत करो, मैं बहुत टेंशन में, अभी तो पैदा ही हुआ है, जरा सा है, और माँ से कह रहा है कि मुझे टेंशन बहुत है। माँ कहती है हमारी उम्र में आओगे तब मालूम पड़ेगा कि टेंशन क्या होता है। बच्चे को क्या टेंशन है, मेरे दोस्त ने मोबाइल से ब्लॉक कर दिया। बच्चे को क्या टेंशन है, वो मुझसे बात नहीं कर रहा। बच्चे को क्या टेंशन है, उसके ग्रुप में मुझे नहीं जोड़ा। बच्चे को क्या टेंशन है, उसने अपना एक ग्रुप अलग बना लिया, उसी का टेंशन। कौन है जिसकी जिंदगी में तनाव नहीं? कलिकाल में समय की कमी, तनाव और मन चंचल, ये 3 चीजें हर व्यक्ति के साथ, प्रत्येक व्यक्ति के साथ ये 3 चीजें हैं। मन चंचल रहेगा, स्थिर नहीं होगा, मन की स्थिरता, समय की कमी, और तीसरे नंबर पर है तनाव। तुमरुका जी ने भी चंचुला देवी को कहा था कि मनुष्य कलिकाल में तनाव से ग्रसित है। संसार में जितने भी लोग हैं, अगर तनाव से मुक्त होना चाहते हैं तो एक काम करना चालू कर दो, सुबह जल्दी उठो और स्नान करो। क्यों? ये शरीर आत्मलिंग है, इस आत्मलिंग का सुबह जितनी जल्दी स्नान होता है उतना व्यक्ति तनाव से मुक्त होता चले जाता है। तनाव से
जितना लेट नहाओगे, मतलब जितना लेट इस आत्मलिंग का तुम स्नान करोगे, ये शरीर का जितना लेट तुम स्नान करोगे, तुम देखना जो व्यक्ति जल्दी नहाता है उस तनाव से मुक्त होता है, सब काम कर लेता है, बड़ा एंजॉयफुल रहता है, खुश रहता है, आनंद मिलता है। और जो व्यक्ति उठ जा और एकदम अचानक ऑफिस जाने का टाइम, कहीं जाने का टाइम, और एकदम उठेगा तो जल्दी जल्दी में नहाएगा, जल्दी जल्दी में नहाएगा तो जल्दी जल्दी में सब काम करेगा, जल्दी जल्दी में सब काम करेगा तो तनाव से ग्रसित हो जाएगा। हे भगवान, क्या होगा? तनाव बढ़ गया, चिड़चिड़ा हो गया, क्रोध आ गया, अपशब्द आ गए मुख पे, दिन भर चिड़चिड़ करेगा। क्यों? क्योंकि इसकी जो मॉर्निंग थी उसकी गुड मॉर्निंग की जगह बैड मॉर्निंग हो गई, वो तनाव से ग्रसित हो गया। जितनी जल्दी उठोगे उतने तनाव से मुक्त रहोगे, तुम्हारे चेहरे पर गुस्सा नहीं आएगा, चिड़चिड़पन नहीं आएगा, अपशब्द नहीं आएंगे। और जितना लेट उठोगे, एकदम मोबाइल पास में है, नींद आ रही थी, एकदम आंख खोल कर देखो, अरे राम इतनी बजे उठा, जल्दी उठकर जल्दी कुल्ला करा, मंजन करा, नहाया, तुरती और अंदर से चिड़चिड़ हर चीज में जल्दी जल्दी हो रही थी तो अंदर क्रोध भराता गया। ये आत्मलिंग, ये शरीर है। शिव महापुराण की कथा में तुमरुका जी कर रहे हैं, वेदव्यास जी वर्णन कर रहे हैं कि अगर संसार के लोगों को तनाव से मुक्त होना है तो सुबह जल्दी उठकर स्नान करना प्रारंभ कर लो, तुम्हारा काम और तुम्हारा आनंद तुम्हारी जिंदगी में तुम्हारे सामने प्रकट होने लगेगा, तुम तनाव से मुक्त हो। इस आत्मलिंग का स्नान करो। कहां से लाऊं गंगा, कहाँ से लाऊं यमुना, कहां से लाऊं, कहाँ से लाऊं यमुना, कहां से लाऊं सरयू, आपार पड़ी रे, भोले तेरी सेवा हमसे लागी, ओ भोले तेरी सेवा हमसे लागी। जब तनाव मुक्त जीवन होगा तो अपने आप सुख सामने जाएगा। ऑफिस जाने का समय है, 10 मिनट बचे हैं, 20 मिनट बचे हैं, तब उठ रहे हो, भागा दौड़ी कर रहे हो, नहा रहे हो, मंजन कर रहे हो, ब्रश कर रहे हो, फिर भाग कर जा रहे हो, तो ऑफिस में जाकर भी तुम चिड़चिड़ ही करोगे, दुकान पर जाकर तुम चिड़चिड़ ही करोगे, क्रोध ही करोगे। प्रसन्नता में उठो। हर एक व्यक्ति डिप्रेशन में दिख रहा है, हर व्यक्ति चिंता में दिख रहा है, प्रसन्नता खत्म हो गई उसकी। सेठ कहता है मैं चिंता में हूं, मुझे टेंशन है, नौकर कहता है मुझे टेंशन है, पत्नी कहती है मेरे से फालतू बात मत करो, मैं दिन भर टेंशन में रहती हूं, बेटा कहता है पापा मेरे से फालतू बात मत करो, मुझे बहुत टेंशन देता है, बेटी कहती मम्मा तुम तुम्हारा अपना पास रखो, मुझे बहुत टेंशन है, बहन कहती है भैया तू चुप रहे, मैं बहुत चिंता में, मेरे घर की टेंशन खत्म हो। हर व्यक्ति चिंता में ग्रसित हो गया। और चाहते क्या? अपनी चिंता हम दूसरे को दे। ना ना ना, आग लगे बस्ती में, जम के बोलो जरा, जम के, आग लगे बस्ती में अपन रहो, क्या किसको रोइए, क्या टेंशन। हम तो बाबा के भरोसे चलते, हम तो बाबा के भरोसे चल, ये दुनिया वाले जलते हैं, ये दुनिया, हम तो बाबा के भरोसे चल, हम तो बाबा के भरोसे आश्रित हो। एक कथा आती है सत्यावती की। साधारण परिवार में जन्म हुआ था, शिव की परम उपासक थी। पति सास घर में थे, केवल 3 सदस्य हैं, सत्यावती, पति और सास, केवल, और तीनों ही भगवान शिव के उपासक हैं। तीनों। बहुत कम योग लगता है ऐसा कि पति धर्मात्मा हो तो पत्नी भी धर्मात्मा हो जाए, पत्नी भी धर्मात्मा हो तो बहू भी धर्मात्मा हो जाए, या बेटे भी धर्मात्मा हो जाए। बहुत कम देखने को मिलता है। कहीं कहीं पर पति अगर
थोड़ा भजन करने वाला, दान करने वाला, पुण्य करने वाला मिल जाता है तो पत्नी हाथ खींचने वाली मिल जाती है। क्या बार बार देना, क्या करना, ये मैं मतलब का क्या करना। कहीं कहीं पत्नी धर्मात्मा होती है तो पति हाथ खींचने वाला हो जाता है। पर हमने शिरूर में धारीवाल परिवार को देखा है। प्रकाश जी हो, चाहे उनकी धर्मपत्नी हो, चाहे बेटा हो, चाहे बेटी हो, सब हमने सबका नेचर देखा। कोई हाथ खींचने वाला नहीं, सब खूब अच्छे से करो, खूब बढ़िया करना, अच्छा करना, आनंद में करना, सब श्रेष्ठ करना, कोई कमी नहीं रहना चाहिए। देखो पानी की व्यवस्था हुई कि नहीं, बढ़िया। भोजन व्यवस्था ठीक चल रही है, हाँ, सबको अच्छे से भवाना, सबको अच्छे से खिलाना। शायद आप लोग कथा कराते तो आपके मेहमानों के साथ आप भोजन करते, पर श्री प्रकाश जी धारीवाल जी और उनकी धर्मपत्नी श्रीमती दीना जी धारीवाल जी रोज प्रतिदिन जहां भंडारा चलता है, उस भंडारे में जिस प्लेट में आप भोजन करते हो उसी प्लेट में वो भी भोजन करते हैं साथ में बैठ प्रतिदिन। और पूछते हैं, देखो विजय बाबू जरा देखो कोई काम कमी तो नहीं है, कहीं चीज की जरूरत तो पड़ रही है, देखो जरा अच्छे से करना, जोरदार करना। और उतना ही उनकी धर्मपत्नी, हमने कई जगह देखा है, पति दान करने वाला होता है तो पत्नी थोड़ा हाथ खींच लेती है, पत्नी दान करती है तो पति हाथ खींच लेता है। अगर माता पिता दान कर रहे होते हैं तो बच्चे हाथ खींच लेते हैं, नहीं नहीं पापा इतना क्यों कर रहे हो, मम्मी इतना क्यों कर रहे हो, तो बच्चे हाथ खींच लेते हैं। कहीं कहीं बेटियां कह देती है क्या इतना करना, कहीं बहुएं कह देती हैं। पर धन्य है ऐसा धारीवाल परिवार, इनके माता पिता के संस्कार, जिन्होंने दोनों हाथों से कार्य को सफल बनाने के लिए सब श्रेष्ठ, सब श्रेष्ठ, सब अच्छा। और परसों की चर्चा की एक बात और हम कहना भूल गए। श्री प्रकाश भाऊ जी की धर्मपत्नी श्रीमती दीना भाभी जी साहब कह रही थी कि गुरुजी एक बार हमने अपने ससुर से पूछ लिया था, हमने अपने ससुर से पूछा कि पापा जी आप जो भी दान करते हो, धर्मशाला बनाते हो या कोई दान करते हो, तो इसमें नाम लिखने की क्या जरूरत है, इसमें नाम क्यों लिखना। तो श्रीमती दीना भाभी साहब कह रही थी कि गुरुजी हमारे ससुर का शब्द था कि जब नाम लिखना इसलिए जरूरी है कि हम अगर चले भी जाएंगे और हमारे पोते पोतियां, हमारे बेटे जब इस गांव में जाएंगे और उस धर्मशाला या उस जगह को देखेंगे जिस पे नाम लिखा होगा, तो उनको यह आएगा कि हमारे दादा इतना दान करते थे तो हमको भी दान करना चाहिए, हमारे पिता इतना दान करते थे तो हमको भी करना चाहिए, हमारे बुजुर्ग इतना दान करते थे तो हमको भी करना चाहिए। इसलिए नाम लिखवाना जरूरी है कि कम से कम लोगों को प्रेरणा तो मिले कि दान करो, धर्म करो, पुण्य करो, सत्कर्म करो। ये मानव का जीवन फिर नहीं है। भजन करो, कीर्तन करो, भूखे को भोजन, प्यासे को पानी और जय बाबा बर्फ। स्मरण चित्त में तो यहाँ सत्यावती के पति भी शिव के भगत थे और सत्यावती की सास माता जी वो भी शिव की भगत थी और सत्यावती खुद भी शिव की भगत थी। तीनों शंकर के भगत, तीनों शिव की भक्ति में लगे रहते थे। बहुत कम परिवार होते हैं जिसमें भगवान की विरल भक्ति का भाव बहुत। भगवान धन देता है तो मन देना भूल जाता है और भगवान मन देता है तो धन देना भूल जाता है। पर धारीवाल परिवार में दोनों चीजें, भगवान ने धन भी दिया है तो मन भी दिया है, मन भी दिया है तो धन भी दिया है। सहजता सरल। और भोले आपकी कृपा से सब काम हो रहा है, भोले आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। करते हो भोले बाबा मेरा नाम हो रहा है, करते हो भोले बाबा मेरा नाम हो रहा है, भोले आपकी कृपा से सब काम हो रहा है, शंभु आपकी कृपा से
सब काम हो रहा